जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda, Radhe. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charana Ravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaurnitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai. Shri Shri Radha Madhava Ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Balaram Jayanti Mahotsav Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai.
श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की बेलगाम शाखा में आयोजित किए जाने वाले श्री बलराम जयंती महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज भगवान बलराम का जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिन है। हम ये कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है सिवाय उनके
शरीर, दिव्य शरीर की कांति। श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं और बलराम जी गोरे हैं। बस इतना ही अंतर है। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ प्रकट होते हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में नित्य रूप में इन बंधुओं की, भाइयों की जोड़ी रहती है, कृष्ण बलराम। और वही कृष्ण बलराम यहाँ इस भौतिक जगत में भी अवतीर्ण होते हैं समय समय पर। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं अपने वृंदावन स्वरूप में, तो निश्चित ही उनके बड़े भाई बलराम भी उनके साथ में आते हैं। श्रीमद् भागवतम नाम के ग्रंथ में, जो कि भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए परम ग्रंथ माना जाता है, इसके 10वें स्कंध में, 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार में पाया जाता है। उनके जन्म से लेकर, उनकी बाल लीलाओं से लेकर, आगे चलते हुए पौगंड लीला, कैशोर लीला, आगे मथुरा लीला, द्वारका लीला, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं वर्णित हैं। वैसे संपूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और उनका वर्णन संपूर्ण रीति से करना संभव नहीं है। तो फिर एक स्कंद में, एक शास्त्र के एक स्कंद में भले या 10 स्कंद में भी हो, 12 स्कंद में भी हो, ऐसा संपूर्ण वर्णन कैसे संभव है? जबकि वही बलराम जो अपने अनंत रूप में, अनंत भी एक भगवान का नाम है, तो अनंत भगवान जो बलराम है स्वयं, वो अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते आए हैं और आज तक इन लीलाओं की समाप्ति पर नहीं पहुंच गए, क्योंकि अनंत भगवान की, भगवान कृष्ण के अनंत लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो इस 10वें स्कंध के प्रारंभ में महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। इसकी पृष्ठभूमि ऐसे है कि 9वें स्कंध के अंत में शुकदेव गोस्वामी ने 2 महत्वपूर्ण वंशों का वर्णन कर लिया है और इन वंशों में जो बहुत ही प्रतापी, बहुत ही तेजस्वी महाराजा हुए हैं, राजा हुए हैं, उनका वर्णन कर चुके हैं। तो ये 2 वंश हैं, सूर्यवंश और सोमवंश। सोम अर्थात चंद्र, ये दोनों ही क्षत्रिय वंश हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। वैसे सूर्यवंश सूर्यदेव से प्रारंभ होता है, सोमवंश या चंद्रवंश चंद्रदेव या सोमदेव से प्रारंभ होता है। और अक्सर, हर समय नहीं, हर बार नहीं, परंतु अक्सर भगवान श्री कृष्ण एक क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण बलराम भी तो मथुरा में यदुकुल में प्रकट हुए, श्री राम भी एक क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए। तो ऐसे कितने भगवान के अवतार हैं जो क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए। तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं कि एक जाति में, एक वर्ण में प्रकट होते हैं, अन्य वर्णों में प्रकट नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान के लिए तो भेदभाव का प्रश्न है ही नहीं। और भगवान मनुष्यों की बात तो छोड़िए, भगवान पशु योनि में भी प्रकट होते हैं, पक्षी योनि में प्रकट होते हैं।
विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। अंततः ये सारे योनियां क्या हैं? ये तो भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं, जैसे कि भगवत गीता में उन्होंने कहा है। इसलिए इस प्रकार का कोई जाति भेद करने का प्रश्न नहीं है। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय वंश में इतना जन्म क्यों लेते हैं, और इसका उत्तर सरल है। क्षत्रियों को श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्षत्रियों का कार्य होता है लोगों की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। तो रक्षा करना उनकी प्रधान सेवा है। तो जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि उनके अवतार लेने के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। वैसे तो कई कारण हैं, उनमें से 3 कारण इस एक प्रसिद्ध श्लोक में पाया जाता है। और मुझसे पहले ही आप ये श्लोक बोल देंगे। कौन सा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं युग युग में प्रकट होता हूं। संभवामि अर्थात भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं। तो ये तीनों कार्य जो हैं, जिनके लिए प्रमुखतः भगवान प्रकट होते हैं, वो क्षत्रियों के कार्य है। वैसे अन्य साधुगण भी इन कार्यों को करते हैं, जैसे धर्म की स्थापना आदि हो, ग्रंथों को लिखना और धर्म प्रचार करना इत्यादि। परंतु जब रक्षा की बात आती है तो ये काम क्षत्रियों का है। और क्योंकि भगवान के अवतीर्ण होने के पीछे यही 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसके लिए रक्षण करने की क्षमता की आवश्यकता है, और यह क्षत्रियों में विशेष रूप से पाई जाती है, इसलिए वो क्षत्रिय समाज में प्रकट हो जाते हैं। तो ये 2 प्रमुख क्षत्रिय वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश या सोमवंश। तो श्री रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण सोमवंश में प्रकट हुए। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने 9वें स्कंद के अंत तक इन दोनों वंशों का वर्णन कर लिया और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन प्रारंभ किया और उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए। तो सोमवंश में एक राजा थे जिनका नाम था यदु, जिनके पीछे ये यादव शब्द आता है। आजकल यादव ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, कई लोगों के नाम भी होते हैं यादव। तो मूल रूप से यादव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वंशज, परंतु केवल नाम ऐसे होने से नहीं होगा, कार्य भी वैसे होने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए और शुकदेव गोस्वामी ने फिर कहा कि श्री कृष्ण प्रकट हुए, उनका जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने अपने आप को मथुरा में स्थानांतरित कर लिया, व्रजभूमि में स्थानांतरित कर लिया और वहाँ कई लीलाएं उन्होंने की। ऐसे जब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा जागृत होती है। और भी वैसे 9 स्कंदों तक तो वो कितने महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न करते आए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर शुकदेव गोस्वामी देते आए हैं। तो अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने तो कहा कि भगवान श्री 2 वंश हैं ये, और दोनों भगवान की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आदि प्रकट होते हैं। तो मैं विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ आगे
ये यदुवंश की वंशावली जिसका वर्णन आपने किया, और भी विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए थोड़ा सा पक्षपात करते थे यदुवंश की ओर, क्योंकि उनको पता था कि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण जब यदुवंश में प्रकट हुए तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, क्योंकि उन्होंने सुना था शुकदेव गोस्वामी से ही कि भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए, तो किस प्रकार के कार्य उन्होंने किए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, और तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, और साथ साथ कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने अंश बलराम के साथ में प्रकट हुए तो उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए। तो परीक्षित महाराज ने केवल श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, श्री कृष्ण के साथ साथ उन्होंने बलराम का नाम भी लिया, और ये भी कह दिया कि बलराम श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके विस्तार हैं। अवतीर्णस्य, तो दोनों अवतीर्ण हुए। अवतीर्ण होकर उन्होंने कौन से अद्भुत दिव्य कार्य प्रदर्शित किए यहाँ पर। तो भगवान के भक्त सदैव भगवान की सुंदर लीलाओं के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में सुनना चाहते हैं। दुनिया के लोगों के कार्यों के बारे में सुनने की इच्छा भक्तों के मन में नहीं रहती है। यद्यपि कभी कभी कुछ चर्चा करनी पड़ती है, कभी कुछ जानकारी रखनी पड़ती है, फिर भी प्रमुख रूप से भक्तों की रुचि केवल भगवान और उनके भक्तों के संबंध में होती है। इसलिए राजा परीक्षित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। तो कृपया हे शुकदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए प्रारंभ से लेकर अंत तक। और ये मत सोचिए कि मैं थक गया हूं, अभी 9 स्कंदों का वर्णन आपने कर लिया और शायद मैं उपवास कर रहा हूं, प्यासा हूं, भूखा हूं, सोया भी नहीं हूं, तो शायद मैं चाहूंगा कि अब जल्दी से कथा समाप्त कर लो। ऐसे नहीं। कभी कभी ऐसे होता है ना, जब हम उपवास कर रहे होते हैं या थके हुए होते हैं और कथा चल रही होती है और प्रवक्ता जो है बोले जा रहे हैं, मन में कभी विचार आता है कब बंद हो गई कथा, भूख लगी है, हम थक गए हैं। लेकिन राजा परीक्षित इस प्रकार के श्रोता नहीं थे, और नहीं सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे प्रवक्ता थे जो कि बोलने में थक जाते थे। उनको तो अधिक आध्यात्मिक आनंद और पोषण मिलता था, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने सुंदर प्रश्न करते थे और मूल्यवान प्रश्न करते थे कि सुखदेव गोस्वामी का उत्साह बढ़ता गया। जब सही प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो प्रवक्ता होते हैं उनका भी उत्साह बढ़ जाता है। जब प्रवक्ता अच्छी तरह से वर्णन करते हैं तो श्रोताओं का उत्साह भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से श्रोता और प्रवक्ता दोनों की दिव्य जोड़ी यदि अच्छी हो जाए तो फिर कथा में बहुत दिव्य रस प्राप्त होता है। यदि दोनों में से भी एक ठीक नहीं है या दोनों ठीक नहीं है तो फिर वो कथा रसहीन हो जाती है। जैसा कि यदि प्रवक्ता केवल कोई भौतिक चीज चाहता है अपने श्रोताओं से, और वो चाहता है कि मैं कथा करके खूब धन एकत्र कर लूं, मेरी जीविका अच्छी तरह से बीत जाएगी, तो वो इस तरह से अपने कथा को कहेगा, नहीं उसकी कथा में वो शुद्धता रहेगी, न वो रस रहेगा। तो जो भक्त बैठे हैं, जो शुद्ध भक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं, वो तो निराश हो जाएंगे और कहेंगे अरे शुद्ध भक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं।
दूसरी ओर यदि प्रवक्ता शुद्ध भक्ति की बात करना चाहता है और श्रोतागण चाहते हैं कि अरे क्या शुद्ध भक्ति भक्ति बात कर रहे हैं, हमें कुछ बताएं कि दुनिया में प्रगति कैसे करें, स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, तो वो भी निराश हो जाएंगे। हाँ, यदि दोनों प्रवक्ता और श्रोता भौतिकवादी हैं, दोनों को धन की प्राप्ति चाहिए, भौतिक प्रगति चाहिए, तो वो जोड़ी अच्छी हो जाती है। परंतु ऐसे जोड़ी में आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। तो आदर्श जोड़ी वो है जिसमें प्रवक्ता और श्रोता दोनों आदर्श हैं, इस दृष्टि से कि दोनों भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और किसी विषय की चर्चा न करना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। तो ऐसी ही जोड़ी शुकदेव महाराज और परीक्षित महाराज की थी। तो राजा परीक्षित ने कहा, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुभ्नात्। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे शुकदेव गोस्वामी, ये जो कृष्ण कथा की परंपरा है या एक प्रथा है, ये परंपरागत भगवान से चलती आई है, और जैसे जैसे हम ये कृष्ण कथा को सुनते हैं, मन अभिरामात, मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे कर्णों के लिए, हमारे हृदय के लिए भगवान कृष्ण की कथाएं बहुत ही रसमय और स्वादिष्ट होती हैं। और कौन है ऐसे व्यक्ति, बिना ऐसा व्यक्ति जो कि पशु हत्या करता है, जो कि ऐसे अनमोल अवसर का लाभ न उठाए और जो जाकर कृष्ण कथा सुन ले। तो परीक्षित महाराज फिर आगे उनसे कहते हैं कि ठीक है, ये बताइए कि आगे कृष्ण कथा का गुणगान करते करते अब एक प्रश्न पूछते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, वैसे बलराम ये तो रोहिणी के पुत्र हैं, फिर भी आपने कहा कि वो देवकी के पुत्र में थे, देवकी के गर्भ में थे। ये कैसे हो सकता है कि एक ओर हम जानते हैं कि वो रोहिणी पुत्र हैं, दूसरी ओर आप कहते हैं कि ये देवकी के गर्भ में थे, तो दोनों के पुत्र हो गए? ये कैसे हो सकता है? एक ही इसका उत्तर हो सकता है कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में उनका स्थानांतरण हुआ होगा, अन्यथा ये कैसे संभव है? वैसे साधारणतः इस तरह का गर्भ का स्थानांतरण एक जगह से, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में करना संभव नहीं होता। आजकल तकनीकी ज्ञान से ऐसे भी कर लेते हैं लोग। आजकल यहाँ जो डॉक्टरी पढ़ते हैं या जो डॉक्टर हैं, आप जानेंगे कि आजकल ऐसा थोड़ा कुछ करते हैं बहुत प्रारंभिक अवस्था में। जब बच्चे के कई महीने हो जाते हैं गर्भ के भीतर, तब तो स्थानांतरण करना संभव नहीं है, परंतु बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कुछ कर लेते हैं। परंतु उस समय भी क्योंकि ये भगवान की बात थी, बलराम जी की बात थी, तो परीक्षित महाराज जान कुछ पता चला कि कुछ ऐसे अद्भुत लीला हुई होगी, अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दोनों देवकी और रोहिणी के गर्भ में थे। तो ऐसे ये प्रश्न पूछते हैं और आगे फिर कहते हैं कि देखिए, आप बोले जाइए, बोले जाइए, जैसे आपके मुखारविंद से कृष्ण कथा का अमृत का प्रवाह हो रहा है, इस अमृत प्रवाह से मेरी प्यास बुझ रही है, मेरी भूख मिट रही है, मेरी थकावट, मेरी नींद दूर हो गई है। इसलिए मेरे बारे में आप चिंता मत कीजिए, बस ये अमृत प्रवाह ये जारी रहने दीजिए। तो ऐसे बाहर के लोगों में तो ऐसे दुखाई नहीं देता है। जब बाहर कोई प्रवचन आदि देते हैं, प्रवचन तो नहीं कहना चाहिए, कोई भाषण आदि देते हैं, तो आधे लोग तो रुचि नहीं रखते हैं, थोड़े समय के लिए बैठ के चले जाते हैं।
परंतु सत्संग में भक्तों की श्रद्धा इतनी होती है, आतुरता इतनी होती है कि वो और सुनना चाहते हैं भगवान की कथाओं के बारे में। फिर सुखदेव गोस्वामी और भी प्रसन्न होके वर्णन करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि द्वापर के अंत में पृथ्वी के ऊपर इतने दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ गई थी, जो कि अपने सैन्य बल से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और बहुत उत्पात मचा रहे थे कि माता पृथ्वी, भूमि देवी बहुत बेचैन हो गई, बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि इस प्रकार का भार मेरे लिए असहनीय हो जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पृथ्वी के ऊपर रह के कुछ भी कर सकते हैं और पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी सहनशील है तो ये सब स्वीकार कर लेंगी। हर एक व्यक्ति की सहनशीलता की सीमा होती है। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 गालियों तक सहनशीलता दिखाई। उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल की गर्दन काट ली। तो यहाँ भौतिक जगत में देवी देवताओं के भी सीमाएं होती हैं, क्षमता आदि के। तो पृथ्वी माता बहुत कुछ सहन करती हैं, सहनशीलता की प्रतीक है वो। कितना कुछ सहन करती हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर निवास करने वाले जो मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, कितना कुछ करते हैं। फिर भी पृथ्वी माता उनको उनकी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करती रहती हैं। परंतु जब लोग इस प्रकार से क्रूर हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, जब खून की नदियां बहने लगती हैं, एक के बाद एक हत्या और युद्ध आदि होते हैं, तो पृथ्वी माता कहती है अब ये मैं सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी माता इतनी बेचैन हो गई कि उन्होंने एक गाय का रूप स्वीकार किया और वो सीधे चली गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी तो सृष्टिकर्ता है, उनके साथ में अन्य देवी देवता भी गए, क्योंकि देवी देवताओं ने देखा कि हम भूमि देवी की सहायता करने के लिए सक्षम नहीं हैं, केवल ब्रह्मा जी कर पाएंगे। तो सारे देवी देवता पृथ्वी माता को लेकर, जो गाय के रूप में थी, ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने उनकी व्यथा सुन ली और ब्रह्मा जी भी सोचने लगे ये जो परिस्थिति है ये मेरे बस की भी बाहर है, मैं भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, जो कि क्षीर सागर में रहते हैं और उनका नाम इसलिए है क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीर उदक शाही विष्णु, अर्थात दूध के समुद्र में शयन करने वाले विष्णु, जिनकी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है और जिस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, गौण सृष्टि करता है, मुख्य सृष्टिकर्ता नहीं, उनका जन्म होता है। ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सृष्टि का सृजन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। किसी छोटे चीज का निर्माण भी यदि हमें करना है, कितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है, कितनी योग्यता चाहिए, कितना ज्ञान चाहिए उसके लिए। तो फिर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करना, इसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए, तो हम कल्पना लगा सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते कि ब्रह्मा जी कितने बुद्धिमान हैं। और जब ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो सोचिए कि समस्या कितनी बड़ी हुई होगी उस समय। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीरोदक सागर के तट पे गए और वहां पे भगवान विष्णु श्वेत द्वीप नाम के एक द्वीप में शयन कर रहे हैं और कर रहे होते हैं।
परंतु ये सारे देवी देवता जो क्षीर सागर के तट में आए, क्षीर सागर को तो देख सकते थे, परंतु इस विशाल बहुत ही बड़े क्षीर सागर में भगवान विष्णु के द्वीप को और स्वयं भगवान विष्णु को तो देख ही नहीं पाए। वो क्षमता उनके अंदर भी नहीं थी। तो सोचिए हमारी क्या पात्रता है फिर, हम जो छोटे मोटे लोग पृथ्वी लोक पे रहते हैं। देवताओं को भी भगवान विष्णु केवल तब दर्शन देते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो भगवान की इच्छा के अनुसार कभी कभी वो देवलोक में भी प्रकट होकर देवताओं को दर्शन देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, कभी कभी पृथ्वी लोक पे प्रकट होते हैं, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए देवलोक से देवतागण पृथ्वी में आते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो वहां वो देख नहीं पाए, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, देवताओं ने पुरुष सूक्त प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में हृदय से हृदय का एक संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, जो कि अन्य देवी देवता समझ नहीं पाए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने थोड़े समय के बाद घोषणा की कि भगवान विष्णु ने ऐसा संदेश हमें दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया। जब सारे देवताओं ने स्तुति की भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु ने ये स्तुति सुन ली और ब्रह्मा जी के हृदय में ये उत्तर स्फुरित कर दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, शीघ्र ही मैं यहां प्रकट हो जाऊंगा। मैं वैसे भी इस समय भी काल रूप में यहां प्रकट हूं, और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि काल रूप में भगवान हर एक व्यक्ति का विनाश करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु काल के प्रभाव को टाल नहीं सकता कोई भी। तो भगवान ने कहा, मैं स्वयं भी प्रकट हो जाऊंगा, आप चिंता नहीं करना, परंतु मेरी सहायता के लिए, वैसे भगवान को सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु क्योंकि वो पृथ्वी में प्रकट हो रहे हैं तो उनकी लीला में शामिल होने के लिए, उनकी लीलाओं को और भी रसमय और संपूर्ण बनाने के लिए उनके भक्त आ जाते हैं, उनकी भक्तों की आवश्यकता होती है। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को ब्रह्मा जी के माध्यम से आदेश दिया कि आप सब यहां प्रकट हो जाइए। मैं मथुरा में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और आप सब भी यदुवंश में प्रकट हो जाइए, और आपकी जो पत्नियां हैं उन्हें भी प्रकट होना है यदुवंश में, और फिर सारी चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। ये मेरा आश्वासन है, आप चिंता मत कीजिए। और साथ साथ में मेरे अंश बलराम भी प्रकट हो जाएंगे, साथ साथ मेरी माया जिसका नाम है विष्णु माया, वो भी प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसे आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। तो पृथ्वी माता भी बहुत ही संतुष्ट हो गई, उनको सांत्वना मिली और वो लौट के आई। सारे देवता गण भी जान गए कि अभी स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं और जो पृथ्वी की समस्या है उसका समाधान होना ही है अभी। उधर अब मथुरा की बात, क्षीर सागर से हम आते हैं मथुरा। मथुरा में राजा देवक की पुत्री देवकी का विवाह कंस से हुआ। वसुदेव से, क्षमा कीजिए, वसुदेव से हुआ। और वसुदेव और देवकी दोनों रथ में बैठ के जा रहे थे और रथ चला रहे थे देवकी का भाई कंस।
और जैसे ही कंस रथ में लेके जा रहा था देवकी और कंस को, तो एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुम ये नहीं जानते कि जिस बहन, जो तुम्हारी लाडली बहन है, जिसको तुम अभी इतने प्रेम से अपने नए घर में ले जा रहे हो, इसी बहन का 8वां पुत्र है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस को आया बड़ा गुस्सा, क्योंकि जो असुर वृत्ति के लोग होते हैं उनको बड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत जल्दी आता है। और जब अपने इंद्रिय तृप्ति या भौतिक प्रगति की बात होती है तो वो बहुत आतुर रहते हैं। और जब कोई बाधाएं आती हैं इनमें, या बाधाएं आने की संभावना रहती है, तो बहुत आतुर रहते हैं कि कैसे इन बाधाओं को हम नष्ट कर लें, ताकि बिना रुकावट के हम इंद्र तृप्ति कर लें। तो खैर, दोनों वसुदेव और देवकी बड़े चिंतित हो गए। कंस ने देवकी की हत्या करना चाहा, ये न के न प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से, तो तर्क से, विविध प्रकार के तर्कों के द्वारा वसुदेव ने कंस को शांत कराया और एक वचन दिया कि जैसे ही मेरे पुत्र होंगे मैं इनको आपके पास ले आऊंगा। वैसे भी आपको मेरे केवल 8वें पुत्र से डर है, इसलिए आप चिंतित मत होइए। तो असुर जो होते हैं, भले वो दुष्ट क्यों ना हो, परंतु वो जानते हैं कि भगवान के भक्त विश्वसनीय हैं, उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एक असुर दूसरे असुर के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, परंतु असुर को पता होता है कि ये भक्त जो होते हैं ये अच्छे व्यक्ति होते हैं। जब वचन देते हैं तो वचन तोड़ते नहीं है। तो वसुदेव कंस ने मान ली इस बात को, और बाद में नारद मुनि आ गए। आप तो जानते हैं नारद मुनि की लीलाएं। वो सोच रहे थे कि भाई कंस शांति प्रिय व्यक्ति बन गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को अवतीर्ण होना है, शीघ्र अवतीर्ण होना है। अब यहाँ शांति प्रिय कंस बन गए तो अभी फिर क्या होगा, भगवान कैसे आएंगे, और फिर पृथ्वी माता की जो चिंता है वो कैसे समाप्त हो जाएगी। तो नारद मुनि ने आके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए कंस को थोड़ा भड़का दिया, और कंस ने फिर गिरफ्तार कर लिया वसुदेव और देवकी को। और 1 वर्ष के बाद जब पहले संतान ने जन्म लिया, तो वसुदेव ने जाकर उस बच्चे को दे दिया कंस के पास। उस समय कंस का हृदय भी पिघल गया कि अरे कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन बाद में फिर सोचा नहीं। फिर एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। जब 7वें पुत्र का समय आया तो फिर बहुत अद्भुत घटना हुई। जब भगवान विष्णु ने देवताओं को उपदेश दिया था, यह आदेश दिया था कि मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा वसुदेव के रूप में, और मेरी माया शक्ति भी वहां पर प्रकट होंगी, और बलराम भी होंगे। तो उस समय उन्होंने कहा था, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रं बलच्छयात्। कि गर्भ संकर्षणात्तम वै प्रभु संकर्षणं भुवि, क्योंकि मेरे जो अंश हैं संकर्षण और बलराम, क्योंकि वो आकर्षित हो गए हैं, आकृष्ट हो चुके हैं देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। संकर्षण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोश्रयात्। और क्योंकि
वो सारे वृंदावन के निवासियों को बहुत ही आनंद देंगे, इसलिए उनका नाम होगा राम। गोकुल के निवासियों को आनंद प्रदान करने वाले, उनका नाम है राम या बलराम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बलवान होंगे। बलभद्रम बलोश्रयात, इसलिए उनका नाम बलभद्र भी होगा। तो ऐसे प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण ने ही बलराम के 3 नाम बता दिए थे, संकर्षण, राम और बलभद्र। और फिर माया के बारे में भी उन्होंने बताया कि हे माया देवी, जब ऐसे 6 संतान, जब बच्चे पुत्र समाप्त हो गए कंस के द्वारा, और जब देवकी माता 7वीं बार गर्भवती हुई, तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और कहा कि हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। तुम जाओ मथुरा में, जहां पे कंस के कारागृह में मेरे प्रिय भक्त वसुदेव और देवकी बंद हैं। मेरे अंश अनंत संकर्षण वो देवकी के गर्भ में स्थित हैं, तो उन्हें देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करना रोहिणी के गर्भ में, जो कि गोकुल में है। और उसके बाद फिर मैं देवकी के गर्भ में 8वें संतान के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए मेरे प्राकट्य की तैयारी कर लेना है देवी, और तुम संपूर्ण पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाओगी अनेक नामों से, जैसे कि अंबिका, भद्रकाली, चंडी, दुर्गा इत्यादि, शारदा। तो योग माया ने ऐसे ही किया। अब हुआ ये, कौन से श्लोक लगाए हैं? 24वां, ठीक है। तो ऐसे ही योग माया ने किया। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीम योग निद्रया अहो विश्रमसितो गर्भ इति पौरा विचुकृष हो। वो कहते हैं कि गर्भे प्रणीते, जब देवकी के गर्भ से वो बच्चे का स्थानांतरण हुआ, जबकि उस समय योग माया के द्वारा, तो सारे कंस के कारागृह के जो निवासी थे, जिसमें कंस भी शामिल थे, वो सोचने लगे कि अरे गर्भपात हो गया। उन्हें ये नहीं पता था कि वास्तव में गर्भपात नहीं हुआ है, परंतु बहुत ही अद्भुत और दिव्य एक परिवर्तन या स्थानांतरण हुआ है, जिसको वो अब सपने में भी नहीं जान सकते थे या समझ सकते थे। और इस तरह का स्थानांतरण वहां पर हो गया। और एक अद्भुत बात भी है जो हरिवंश में बताई गई है, जिसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, और वो ये है कि जिस समय योग माया ने बलराम जी का या संकर्षण या अनंत का स्थानांतरण माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में किया, तो उस समय माता रोहिणी, कहां से आ रहा है ये आवाज? हाँ, मोबाइल फोन कृपया बंद कर दीजिए। तो उस समय माता रोहिणी भी गर्भवती थी, 7 महीने गर्भवती थी। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि माता रोहिणी के साथ में अन्य वसुदेव की पत्नियां भी वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से नंद गोकुल में नंद महाराज के संरक्षण में रह रही थी। और जब ऐसे स्थानांतरण हुआ, तो उस समय इसके पहले ऐसे रोहिणी देवी को प्रतीत हुआ
कि मेरा गर्भपात हो गया है। तो रोहिणी देवी बहुत दुखी हो गई, परंतु उस समय योग माया उनके पास आई और उन्हें कहने लगी कि हे भद्रे, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, केवल आपका जो गर्भपात हुआ है, हमें एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मैं रख रही हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करना। देवकी के गर्भ से आपके घर में एक बच्चे का स्थानांतरण हुआ है। तो रोहिणी माता जब जागी तो उनको पता चला कि अब हाँ, मेरा तो गर्भ है, गर्भपात नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस तरह से माता देवकी के गर्भ में कई महीनों तक बलराम जी रहे और उसके बाद जन्म तक माता रोहिणी के गर्भ में रहे। इस तरह से जो पहला प्रश्न था परीक्षित महाराज का कि बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र हैं, तो देवकी के गर्भ से कैसे आए, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया। और जब वास्तव में बलराम जी का जन्म हुआ तो लगभग 14 महीने हो गए थे गर्भ के अंदर, पहले देवकी के गर्भ में और फिर रोहिणी देवी के गर्भ में। तो ऐसी चीजें आजकल नहीं दिखाई पड़ती ज्यादा, है ना। तो ऐसे बलराम जी का स्थानांतरण हो गया और ये बहुत महत्वपूर्ण एक घटना हो गई। तो बलराम जी का प्राकट्य ऐसे हुआ। बलराम जी वैसे रोहिणी माता के गर्भ में रहे और फिर जब उधर देवकी के गर्भ में 7वें 8वें संतान उनके आगे, वो स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उस समय माता देवकी के दिव्य मुखारविंद पे एक ऐसा तेज दिखाई पड़ रहा था कि कंस भी सोचने लगा कि अरे ये तो कोई साधारण बात नहीं है, वैसे भी मेरी बहन बहुत सुंदर और तेजस्वी है, परंतु आज मैं देख रहा हूं कि ये बहुत ही अपूर्व तेज और सौंदर्य है। इसका अर्थ ये है कि मेरी बहन देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई है और इस बार मेरा शत्रु विष्णु अवश्य इसके गर्भ में आया है। परंतु इसके बारे में, इस विषय के बारे में यदि आपको आगे जानना है तो आपको जन्माष्टमी के दिन पर आना होगा। परंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं बलराम जी का। तो अभी ये प्रश्न है, एक प्रश्न उठता है कि भगवान बलराम सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रकट क्यों नहीं हुए? क्या आवश्यकता थी पहले देवकी माता के गर्भ से जाके फिर रोहिणी माता के गर्भ में जाना? सीधे रोहिणी माता के गर्भ में प्रकट हो जाते, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि बलराम जी ये श्री कृष्ण के विस्तार हैं, उनके अंश हैं और वो श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए तैयारी कर रहे थे। वैसे बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र हैं। गोलोक वृंदावन में भी नित्य रूप से माता रोहिणी के ही पुत्र हैं वो, इसलिए उनका नाम रोहिणी नंदन है। फिर भी अब क्योंकि 6 पुत्रों का जन्म हो चुका था माता देवकी के गर्भ से और श्री कृष्ण 8वें पुत्र होने वाले थे, और ये 6 जो पुत्र थे ये दिव्य नहीं थे। इनका इतिहास भी हम जन्माष्टमी में सुनेंगे। तो 6 बच्चों का जन्म तो हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण केवल पवित्र स्थानों में प्रकट हो सकते हैं। वैसे देवकी माता तो भगवान की माता है, तो हर दृष्टि से वो पवित्र हैं ही। फिर भी क्योंकि इन 6 बच्चों का जन्म उसी गर्भ में हुआ था, तो
बलराम का वहां पहले प्रकट होना, इसके पीछे रहस्य ये है कि वो उस गर्भ को तैयार करना चाहते थे भगवान के आगमन के लिए, ताकि जो 6 षडगर्भासुर थे, जो पहले 6 बच्चों का जन्म हुआ, उनके प्रभाव से उनका गर्भ मुक्त हो जाए। और इसलिए बलराम जी पहले प्रकट हुए और उन्होंने गर्भ को तैयार की। और उसके बाद देवकी के 8वें पुत्र जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो वहां पर प्रकट हुए। क्योंकि और इसके पीछे और भी एक रहस्य है कि बलराम जी आदि गुरु हैं, जैसे कि पहले हमने कहा। तो श्रील प्रभुपाद जी एक दूसरी जगह समझाते हैं कि यदि हमें कृष्ण को पाना है, यदि हमारे हृदय में कृष्ण को प्रकट करवाना है, तो हमें गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु हमारे हृदय को पहले तैयार करते हैं, अनर्थों से मुक्त करते हैं। जब हमारा हृदय योग्य हो जाता है श्री कृष्ण के आगमन के लिए, तब श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं गुरु तत्व, गुरु वर्ग बलराम के रूप ही माने जाते हैं, यद्यपि वो जीवात्मा होते हैं। बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हुए वो हमारी सहायता करते हैं, हमारे ऊपर ऐसे कृपा करते हैं कि हमारा हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए योग्य और तैयार बन जाए। ठीक उसी प्रकार से बलराम जी भी देवकी के 7वें गर्भ के रूप में प्रकट हुए। तो ये सारे रहस्य हैं। तो बलराम जी वहां फिर प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो सारे व्रज में वहां पे बहुत हर्षोल्लास हुआ। सारे व्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। और थोड़े दिनों बाद फिर स्वयं श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए। अब ये दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं नंद महाराज के निवास स्थान में। ये इस खबर को जानकर सारे भक्त बहुत ही प्रसन्न हो गए और खुशियां मनाने लगी। गर्ग मुनि वहां पर आए, उन्होंने भी नामकरण किया, परंतु गोपनीय रीति से, क्योंकि भय ये था कि यदि ऐसे नामकरण संस्कार खुलेआम किया जाए तो ये समाचार हो सकता है कंस के पास पहुंच जाए और कंस अपने दुष्ट सैनिकों को भेजे बच्चों की हत्या करने के लिए। तो गर्ग मुनि ने भी बलराम जी का नामकरण संस्कार किया कृष्ण के साथ साथ। तो खैर ऐसे बलराम जी का जन्म इसी तिथि पर, पूर्णिमा की तिथि पर, श्रावण महीने में हुआ। भगवान बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी अपने विविध विस्तारों में भगवान के साथ में प्रकट होते हैं। कभी कभी उनके छोटे भाई बनते हैं, कभी बड़े भाई बनते हैं, कभी विविध रूपों में उनके साथ में आते हैं। इस बार वो उनके बड़े भाई बन के आए। आपने ये भी कथा सुनी होगी कि जब रामायण में यही बलराम लक्ष्मण के रूप में थे, वो छोटे भाई थे और भगवान राम के आदेशों का पालन करना पड़ा और बड़े श्रद्धा से, निष्ठा से वो करते थे। कई बार ऐसे हुआ कि ऐसे आदेशों का पालन लक्ष्मण जी को करना पड़ा जो कि लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, परंतु आज्ञाकारी होने के कारण उन्होंने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया भगवान के। जैसे कि सीता देवी को छोड़ के आना वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इत्यादि। तो लक्ष्मण ने ठाना छोटा भाई होना ये बहुत मुश्किल है, अब अगली बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, मैं बड़ा भाई बनूंगा, बड़ा भाई बन के रहूंगा और फिर मैं आदेश दूंगा। अभी और मैं छोटा भाई बन के आदेशों का पालन नहीं करूंगा।
तो वो समय आया द्वापर के अंत में, लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण छोटे भाई बने थे त्रेता युग में। अब उसके बाद वाले युग में वो बड़े भाई बन के आए और श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही अति मधुर लीला एक साथ प्रकट करने लगे वृंदावन में। वृंदावन बहुत ही रमणीय स्थान है। भले हम जब आज वृंदावन में जाएं तो वहाँ रिक्शा, गाड़ियों के प्रदूषण, आवाज़, भीड़, गर्मी, ठंडी के कारण भले हमें लगे कि अरे ये क्या है, ऐसे स्थान में कोई दिव्यता दिखाई नहीं पड़ती है। जब जगह जगह कुत्ते हैं, कोई सूअर हैं, कोई बंदर हैं, चश्मा उठा के ले जाते हैं, तो भगवान का स्मरण ऐसे स्थान में कैसे हो। परंतु श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान ने अपने धाम की सुरक्षा के लिए अपने धाम के ऊपर एक योग माया का आवरण लगाया हुआ है, जो कि वास्तव में जो धाम है उसको वो ढक लेती है। केवल जो श्रद्धावान लोग हैं वही मात्र इस आवरण का छेद करके सही वृंदावन धाम को जान सकते हैं। तो ये सब बाह्य आवरण है वृंदावन धाम का, इससे हमें अधिक विचलित नहीं होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए देखने के लिए वो आंतरिक वृंदावन के लिए। इसके लिए भी हमें बलराम जी की आवश्यकता है। यदि हमें वृंदावन धाम को समझना है, राधा कृष्ण और उनकी लीलाओं को समझना है, तो बलराम की आवश्यकता है। बलराम जी की कृपा प्राप्त करने से ये सारे रहस्यमय तत्व अपने आप ही खुल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे हमारे लिए। तो बाल लीला से ही श्री कृष्ण और बलराम दोनों गौशाला में, नंद महाराज के गौशाला में लीला करते थे और कभी कभी बछड़ों के पूंछ खींच लेते थे। बछड़े उनको खींचते खींचते ज़मीन से ले जाते थे और सारे गोपियां आदि वहाँ बहुत आनंद से मुस्कुराती। ऐसी बहुत सी लीलाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करते थे तो उनके मुख्य सेनापति इन कार्यों में बलराम जी होते थे, जो कभी पहरा देते थे देखने के लिए कि कोई आए तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जब चोरी होती है तो लोग 2-3-4 चोर ऐसे एक साथ में आते हैं, अच्छी योजना बना के आते हैं। चोर जो होते हैं योजना के बिना नहीं आते, और जब योजना बनाते हैं तो एक व्यक्ति पहरा देता है और अन्यों को अंदर भेजता है कि तुम अंदर के काम करो और मैं बाहर देखता हूं कोई खतरा है या नहीं है। कोई होता है तो अंदर उनको संदेश देता है। तो बलराम जी और श्री कृष्ण जी दोनों अपने माखन चोरी के कार्यों में भी साथ में रहते थे। कभी बलराम जी बाहर लेके पहरा देते थे, कभी चेतावनी देते थे, कभी साथ साथ में उनके अंदर जाके माखन चोरी करते थे। इस प्रकार से मधुर लीलाओं का प्राकट्य बलराम जी श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में करते थे। जैसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम बड़े होते गए तो उनको बछड़ों की जिम्मेदारी दी गई। फिर जैसे वो पौगंड अवस्था में आए तो उनको बड़े गायों की जिम्मेदारी दी गई। तो एक बार ऐसे जब कृष्ण और बलराम वन में जा रहे थे गायों को चराते, तो उस समय उनके ग्वाल बाल मित्रों ने कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम, हम क्यों न ताल वन में जाते हैं। वहाँ ताल वन में बहुत सुंदर ताल वृक्ष हैं जो ताल फलों से भरे हुए हैं, और हमने ऐसे सुना है कि वो जो ताल फल हैं बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हम उन फलों को चखना चाहते हैं, तो चलिए हम वहाँ जाते हैं।
तो जैसे ही श्री कृष्ण बलराम उनको लेकर गए ताल वन में, और वहाँ के जो ताल वृक्षों से फल निकालने लगे, तो इतने अधिक संख्या में ग्वाल बाल थे, इतना हल्ला कर रहे थे वहाँ पे, जैसे छोटे बच्चे तो करते हैं कि नहीं, बच्चे जब साथ में जाते हैं करते हैं। जब ऐसे कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मिलता है तो इतनी आवाज कर रहे थे, और प्रचुर संख्या में जो ताल वृक्ष फलों को गिरा रहे थे पेड़ों से, पेड़ों को हिला रहे थे जिससे कि फल गिर रहे थे। तो ये इतना जो हल्ला मच रहा था, और ये बच्चे यहाँ रह के एक के बाद एक ताल फल खाते जा रहे हैं, स्वाद का आनंद ले रहे हैं। तो उधर एक असुर रहता था जिसका नाम था धेनु का असुर। तो उसने देखा कि अरे मेरे राज्य में कौन आया है, ये व्यक्ति को, ये कौन सी भीड़ अचानक आ गई, कैसे साहस हुआ उनको मेरे स्थान में आके ये सब चोरी करना। तो उसने एक गधे का रूप स्वीकार कर लिया, बहुत विशाल गधा बन के आया वो, और अपने खुरों से फिर वो पृथ्वी को, मिट्टी को उखाड़ते हुए चला आया भागते हुए। और जैसे ही इन सारे बच्चों को देखा तो उसको और भी क्रोध आया, और उस समय जैसे ही आक्रमण किया तो बलराम जी उनके सामने खड़े थे। बलराम जी डरे नहीं, क्यों डरेंगे, भगवान है। तो उन्होंने आसानी से हट के धेनुकासुर के, जो कि गधे के रूप में था, उसका एक पैर पकड़ लिया, आसानी से उनको बिना कोई कष्ट के उठाया और गोल गोल घुमाने लगे उसके शरीर को उनके सर के ऊपर। और इतने जोर जोर से घुमाया कि घुमाते घुमाते ही धेनुकासुर के शरीर से प्राण निकल गए, और फिर घुमा के बहुत ऊंचा उन्होंने फेंक दिया धेनुकासुर के शरीर को। और ये शरीर जो है फिर ऊपर जाके किसी एक ताल वृक्ष के ऊपर जाके बस गया। और ये जब देखा तो धेनुकासुर के जो साथी थे वो, उन्होंने भी गधे के रूपों को स्वीकार किया, और वो सब दौड़ते हुए चले आए, और श्री कृष्ण और बलराम ने बड़े आनंद से इन गधों का वध कर दिया, और ऐसे घुमा घुमा के उनको ताल वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। और ऐसे लग रहा था कि बहुत ही एक सुंदर दृश्य दिख रहा था, रंग बिरंगी ये गधे ताल वृक्ष के ऊपर एक एक करके हैं, इनके रंग अलग अलग थे। तो ऐसे रंग बिरंगी एक जैसे वातावरण हो गया वहां पे, और यहाँ पे सब लोग ताल वृक्ष खा रहे हैं। फिर कृष्ण ने सोचा चलो अभी इतना खून आदि यहाँ पे आया है, चलो अभी हम निकलते हैं, दूसरे वन में जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने प्रलंबास और धेनुकासुर का वध किया। आगे चल के प्रलंबासुर नाम के असुर का भी वध उन्होंने किया। ये भी कंस का साथी था, और ऐसे ही घुस पड़ा अपना वेश बदल के, एक ग्वाल बाल का वेश स्वीकार करके आया। भगवान कृष्ण तो तुरंत समझ पाए, परंतु उस समय कुछ बोले नहीं। और कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ एक खेल खेल रहे थे। इस खेल में दो दल बने थे, और ऐसे समझौता हुआ था कि जिस दल के भक्त जीतेंगे वो दंड देंगे, उनको उठाया जाएगा। हारने वाले जो दल के बच्चे हैं वो जीतने वाले दल के बच्चों को अपने कंधों पे उठाएंगे और चलेंगे आगे। तो श्री कृष्ण का जो दल है वो हार गया, और बलराम का दल है वो जीत गया। तो श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपने कंधों पे रखा, भद्रसेन ने वृषभ को अपने कंधों पे रखा, और ये जो प्रलंब नाम का असुर था जो ग्वाल बाल के रूप में यहाँ प्रकट हुआ था, उसने बलराम को अपने कंधों पे रखा जानबूझकर। सोचा कि पहले बलराम की हत्या यदि हो जाए तो फिर कृष्ण को हम निपटा लेंगे,
बलराम बड़ा भाई है, बहुत शक्तिशाली है, धेनुकासुर का वध जो उसने किया। तो बलराम जी वैसे जानते थे वो भी भगवान है, फिर भी अपनी लीला शक्ति के कारण ऐसे हुआ कि उनको प्रतीत नहीं हुआ। मासूम होके वो बिल्कुल चढ़े प्रलंबासुर के कंधों पर, और प्रलंबासुर चलते गए इधर उधर। अचानक प्रलंबासुर जो है आसमान में उड़ने लगे, और उधर बलराम ने देखा कि ये क्या हो रहा है, एन रे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ऊपर कैसे चढ़ने लगा। और फिर बलराम को समझ में आया कि ये असुर है और ये शैतानी करने आया है, इसको दंड मिलना चाहिए, इसका भी उद्धार करना चाहिए। तो बलराम जी बहुत बलवान हैं, उनके जो अंशों के अंश हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। शेष भगवान ब्रह्मांडों को ऐसे धारण करते अपने फणों पे जैसे हम कोई छोटे से बीज को धारण कर लें। एक छोटे बीज को धारण करने में हमें कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, उसी प्रकार से अनंत शेष उनके लिए ब्रह्मांडों का बोझ भारी नहीं पड़ता। एक छोटे से बीज के, सरसों के बीज के समान उनको लगता है। तो जब बलराम जी के अंशों के अंश जो हैं इतने बड़े बड़े बोझ को आसानी से ले सकते हैं, तो वो कितने भारी होंगे, वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रलंबासुर को लगा कि अरे ये कैसे वजन बढ़ रहा है इतने जल्दी, और वजन बढ़ता गया, आखिर वो वजन असहनीय हो गया प्रलंबासुर के लिए, और उसकी उल्टियां हो गई, खून निकलने लगा मुंह से, और बड़े हवा से धड़ाक से वो गिर पड़ा जमीन के ऊपर। और सारे ग्वाल बाल है दौड़ते आगे कि क्या हुआ। और उस समय प्रलंबासुर का अपना असली रूप प्रकट हो गया। तो यद्यपि ये सारे असुरों के अंदर ये योग शक्ति थी कि वो अपना रूप बदल लें, फिर भी जब अति कष्ट होता था या मृत्यु के निकट आते थे, तो वो अपने स्वीकार किए हुए रूप को धारण नहीं कर पाते थे। अपने मूल रूप को प्रकट कर ही देते थे। तो इसलिए ऐसे भयंकर एक प्रलंबासुर का रूप जब देखा, वहां सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए और बलराम जी का गुणगान करने लगे। इस प्रकार से बलराम जी ने भी अन्य कई असुरों का भी वध किया। आगे चल के बलराम जी प्रकट हुए वृंदावन में, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने के लिए। आके उन्होंने 2 महीना निवास किया वहां पे। 2 महीनों तक रह के अपने ही गोपियों के साथ में रासलीला की बलराम जी ने। और इस प्रकार बलराम जी ने वृंदावन के भक्तों को थोड़ी सांत्वना दी, श्री कृष्ण का संदेश दिया। उधर द्वारका में, हस्तिनापुर में, अन्य स्थानों में बलराम जी की भूमिका श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। आज वही श्री बलराम हमारे सामने विग्रह के रूप में भी प्रकट हैं, उनकी लीलाओं के रूप में भी प्रकट हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण से हमें आध्यात्मिक बुद्धि मिल सकती है और बलराम जी से हमें आध्यात्मिक बल मिल सकता है। और क्योंकि हमारा वृंदावन का मंदिर, हमारे इस संस्था का वृंदावन का मंदिर रमण रेती में है, जहाँ पे श्री कृष्ण और श्री बलराम ग्वाल बालों के साथ गोचारण लीला करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंदिर का नाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर रखा। और कृष्ण बलराम के विग्रह इस मंदिर के प्रमुख विग्रह हैं। यद्यपि वहां श्री श्री राधा श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह भी हैं, श्री श्री गौर निताय के विग्रह भी हैं,
परंतु बीच में श्री कृष्ण बलराम है, क्योंकि वो रमण रेती हैं। और इस संदर्भ में वो बता रहे थे कि हमारे भक्तों को चाहिए कि वो श्री कृष्ण बलराम के पास इस भाव से जाएं। तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु वर्ग, गुरु परंपरा को प्रसन्न करने का प्रयास हमें करना चाहिए। उनसे आदेश आदि प्राप्त करके यदि हम अपना जीवन बिताएं तो बलराम जी अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जिस कृपा के द्वारा हम श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर पाएंगे। श्री बलराम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बलराम जयंती महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।